Morning everyone, myself Ghanshyam. So today we are talking about the preposition. Let's start it from the preposition about. So it's a normal preposition which is used in regular use, regular lifestyle use. Like I want to say कि what is this or what is the writing about. अदर पीपल सेइंग कि दिस ये राइटिंग जो है किसके बारे में लिखी हुई है, या फिर ये जो पोस्टर है किसके बारे में है. तो अबाउट का मीनिंग होता है किसके बारे में. ओके, जस्ट लाइक ये मोबाइल कवर है, अब ये किसका कवर है. अगर ऐसा मुझे बोल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे हम, ये कवर सैमसंग के मोबाइल में. हाँ, तो ये मोबाइल का कवर किसके बारे में बता रहा है, मोबाइल के बारे में, अबाउट दी मोबाइल. ओके, सो इस तरीके की जो चीज़ें हमें इस्तेमाल करनी है या फिर बताना है किसी को, तो हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दी अबाउट प्रीपोजिशन. ओके, सो इस तरीके से हम अबाउट का इस्तेमाल कर सकते हैं डेली लाइफ में. सो मूविंग टू अस नेक्स्ट प्रीपोजिशन. जो हमारी नेक्स्ट प्रीपोजिशन है वो है फॉर. फॉर का मतलब होता है के लिए. ओके, जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि आई लव हिम और आई हैव द बुके ऑफ फ्लावर फॉर हर, तो मैं डायरेक्ट नहीं बोलूँगा. अगर मुझे उससे बोलना है पर्टिकुलर पर्सन से, तो ऐसा बोलूँगा कि वाह ये आपके लिए है. लेकिन मुझे किसी और को बताना है कि मुझे ऐसा बुके तैयार करके दो जो मुझे मेरी फ्रेंड को देना है, तो मैं बोलूँगा मेक अ बुके फॉर माई फ्रेंड. वो किस तरीके से कस्टमाइज करना है वो उसको बोलना है, तो फॉर के थ्रू हम बोल सकते हैं. मेरे लिए नहीं चाहिए, किसी और के लिए चाहिए. ओके, तो फॉर का मतलब होता है किसी और के लिए. ओके, सो इस तरीके से फॉर इस्तेमाल कर सकते थे. जैसे कि अभी मुझे बोलना है ये स्पेक्टेकल है, मेरी एक शॉप है स्पेक्टेकल की, ये बन चुकी है. अब ये स्पेक्टेकल पर्टिकुलर पर्सन का है, तो मुझे बोलना है कि बा दिस स्पेक्टेकल इज मेड अप फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन. ओके, सो इस तरीके से यूज होता है फॉर का. तो क्या आप कोई एग्जांपल दे सकते हो फॉर के रिगार्डिंग, एनी ऑफ यू? नो वन? We come to class for learning. Okay, so thank you so much sir. It's a good and common example which we seen. एकदम बेसिक सा एग्जाम्पल सर ने दिया कि वी आर कमिंग फॉर टेकिंग नॉलेज ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. ओके, सो इस तरीके से एक आधा एग्जाम्पल फ्रॉम गर्ल्स साइड, ईच एनीवन ट्राइंग. ओके, वन ऑल्सो वन सिंपल सेंटेंस फ्रॉम बॉयज साइड. यार ऑल्सो एक सेंटेंस आना चाहिए. एनी ऑफ एम मराठी में बोलेंगे तो भी चलेगा, इंग्लिश में हम ट्रांसफर कर डालेंगे. फॉर का मतलब होता है कि किसी के लिए. I bring water for my mom. ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल. सिंपल सा एग्जांपल था, कोई भी एग्जांपल फॉर के लिए. जैसे कि अगर मैं बाइक से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम बाइक फॉर क्लास. ओके, मैं बाइक से क्लास के लिए आ रहा हूँ, इस तरीके से. ओके, या फिर मेरे अंदर गुस्सा है किसी और के लिए, ऐसा भी बोल सकते हैं हम. आई हैव एंग्री, हाँ, फॉर हिम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट प्रपोजिशन वी आर स्टार्टिंग is on to. okay, so on to is meaning that कि जब हम किसी चीज को रख रहे हैं या फिर किसी चीज के ऊपर जा रही है, वो अभी तक गई भी नहीं है लेकिन वो जा रही है. हमें पता है कि अगर मैं यहाँ से इस चीज को छोड़ूंगा तो ये कहाँ गिरेगी, जमीन पे गिरेगी. ओके, तो इस तरीके के किसी चीज़ को बोलने के लिए जो मोशन में भी है और एग्जैक्टली होने वाली है कुछ समय के बाद, उसका हमें एंडिंग पोजीशन भी पता है कि वो कहाँ पे लैंड होने वाली है या फिर कहाँ पे पहुँचने वाली है, तो हम ऑन टू का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे आई थ्रो दिस, मतलब अगर मुझे इसको फेंका या फिर छोड़ दूंगा तो ये सीधा नीचे जाके गिरेगी. तो ऑन टू का इस्तेमाल करके हम इस सेंटेंस को कैसे बना पाएंगे, क्या कोई बता सकता है? This cover will fall onto the surface. परफेक्ट, इट्स राइट आंसर. सेकेंड चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पेन है, इसको मैं यहाँ से छोड़ूंगा और ये सेट के ऊपर गिरने वाली है. अब इसके लिए कोई बता सकता है? जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, ये यहाँ पे गिरेगी, ऑन टू. ओके, फेल्ड ऑन टू द चेयर. ओके, ऐसे बोल सकते हैं. ओके, हाँ, नो डॉट, ये वाला मत यूज करो यार, ये तो मैंने आपको दे दी चुका हूँ पहले से. इसको मत छोड़ो, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग और आपके कंसेप्ट क्लियर होने के लिए है. आपको कुछ खुद से क्रिएट करना है. ओके, थैंक यू.